हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, जैसा कि डिस्प्ले पे देख रहे हैं, मैंने लिखा इंपॉर्टेंट सेटिंग ग्रो यूट्यूब चैनल्स। दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि आपने चैनल्स बना लिए और अपनी कैटेगरी के हिसाब से, फिर चाहे वो किसी भी टाइप की कैटेगरी हो, जो यूट्यूब हमें खुद प्रोवाइड करता है। आइए देखते हैं क्या क्या कैटेगरी वो प्रोवाइड करता है, फिर उसके बारे में और भी डिटेल से हम देखते हैं। आइए सबसे पहले हम ये देखते हैं कौन कौन सी कैटेगरी बेसिकली हमें यूट्यूब प्रोवाइड करता है। उसके बाद हम और भी उसके बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए, जब आप यूट्यूब अपलोड एंड डिफ़ॉल्ट्स में जाएँगे, तो सबसे पहले एडवांस सेटिंग में जाएँगे। देखिए, ये हमारी कैटेगरी है, ठीक है? ये हमारे यूट्यूब की कैटेगरी है। अब सवाल उठता है कि आपने यूट्यूब पे वीडियो अपलोड कर दिए और ग्रो कैसे करें? अब यूट्यूब से आपको एक ही ऑप्शन देता है, या तो आप कार्स एंड व्हीकल्स में चला लीजिए, कॉमेडी में चला लीजिए, एजुकेशन, एंटरटेनमेंट, फ़िल्म्स, गेमिंग, हाउ टू स्टाइल, म्यूज़िक, न्यू, पॉलिटिक्स, प्रॉफिट, पीपल, ब्लॉग, पेट साइंस, स्पोर्ट्स, ट्रेवल्स, इतने सारे एरियाज में आप वीडियो बना सकते हैं। बट सवाल उठता है, यदि कोई ये चाहे कि मैं कम से कम 3 एरिया में सेलेक्ट करना चाहता हूँ, तो क्या यूट्यूब ये परमिशन देता है आपको करने का? नहीं। आप कोई एक एरिया सेलेक्ट कर सकते हैं। किसी एक एरिया में आप यूट्यूब के चैनल्स पे बेसिकली आप वीडियो डाल सकते हैं। तो सवाल उठता है कि आपने कॉमेडी पे वीडियो बना दिया, तो ग्रो कैसे होगा चैनल? तो आज हम दोस्तों उसी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जो मैंने लिखा है इम्पोर्टेंट सेटिंग ग्रो यूट्यूब चैनल्स। दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि चैनल्स आप बना लेंगे, उसके बाद आप ग्रो नहीं होगा, तो फिर चैनल्स पे सब्सक्राइबर व्यूअर बढ़ेंगे नहीं, तो फिर आपका मोनेटाइजिंग पॉलिसी जो यूट्यूब ने आपको बताया है, 1000 सब्सक्राइबर और 4000 वॉच टाइम, वो कैसे होगा एक साथ में? नहीं हो सकता। बहुत सारे यूट्यूबर्स ऐसे भी हैं जो 2 दिन में मोनेटाइज कर लिया उन्होंने चैनल्स। कैसे कर लिया? क्योंकि उन्होंने अच्छे कंटेंट डाले और पब्लिक उसके कंटेंट को देख के बहुत ही अच्छा महसूस किया, और उन्होंने चैनल्स को उन्होंने खुद वायरल किया। एक को बताया, दूसरे को बताया, तीसरे को बताया, ऐसे ही कर करके उन्होंने 10,000 सब्सक्राइबर बढ़ा लिए, ओनली 2 एंड 3 डेज। तो ये डिपेंड करता है कि आप जब कोई भी कैटेगरी चुनते हैं, जो आपको यूट्यूब बेसिकली आपको प्रोवाइड करता है, एंटरटेनमेंट, फिल्म, म्यूजिक, ये सारे जो कैटेगरी। तो दोस्तों, आज उसी के बारे में डिस्कस करेंगे कि आप जब चैनल्स बना लिए, तो आखिर चैनल्स को ग्रो कैसे करें, उसकी सेटिंग्स क्या है? तो सबसे पहले जब मैंने आपको बताया, सबसे पहले अपने चैनल्स में गए। चैनल्स में जाने के बाद आप कहाँ जाएँगे? सबसे मैं अपने चैनल्स में आ जाता हूँ, ठीक है? उसके बाद आप कहाँ जाएँगे? यूट्यूब स्टूडियो में जाइए। यूट्यूब स्टूडियो में जाने के बाद आप सेटिंग्स में जाइए। सेटिंग्स में जाने के बाद दोस्तों, यहाँ पे देखिए, सबसे पहले जनरल सेटिंग। अब सवाल उठता है, जनरल सेटिंग क्या होती है? जनरल सेटिंग में ये होता है कि आपके जो यूट्यूब से अर्निंग होगी, तो आप अर्निंग जो आप लेना चाहेंगे यूट्यूब से, किस तरीके के करेंसी, किस टाइप की करेंसी में आप लेना चाहेंगे? जैसे जैसे मैंने सेट करके रखा है यूएस डॉलर, आप रुपीज़ में भी सेट कर सकते हैं, साउथ अफ्रीकन, इतने सारे करेंसी में बेसिकली यूट्यूब आपको चैनल से जब अर्निंग होती है, तो आपको वो प्रोवाइड करता है। अब मान लीजिए आप कोई भी इसमें सेलेक्ट कर लेंगे, तो बेसिकली सेलेक्ट तो आप कोई सा भी कर सकते हैं, बट यूट्यूब कहाँ का चैनल है? फॉरेन कंट्री का चैनल है। इतने सारे बेसिकली आपको वो प्रोवाइड करेगा, इतने सारे करेंसी वो प्रोवाइड करेगा। तो हम जो यूनिवर्सल बेसिकली जो हम यूनिवर्सल सेलेक्ट करते हैं, वो यूनिवर्सली हमारा यूएसडी, यूएस डॉलर हम लोग बेसिकली सेलेक्ट करते हैं। तो पहला सेटिंग क्या है हमारा? जनरल सेटिंग ये है। उसके बाद चैनल्स में जाएंगे। चैनल्स में जाने के बाद दोस्तों, सवाल उठता है कि आप कौन से कंट्री से हैं? कौन से कंट्री, जिस भी कंट्री से हैं, आप वो कंट्री सेलेक्ट कीजिए। इससे क्या होगा? इससे क्या होगा कि उस कंट्री की भाषा, क्योंकि क्या होता है कि भाषा कितना इम्पोर्टेंट होता है। अब सवाल ये उठता है कि यदि आप इंडिया में हैं और यदि आप सेलेक्ट कर लेते हैं हांगकांग, तो यहाँ पे आप दो ही चीज़ें
2 ही चीज़ों में आप वीडियो डाल सकते हैं, या तो हिंदी में डाल सकते हैं, नहीं तो इंग्लिश में डाल सकते हैं। अब हांगकांग में यदि ये यूट्यूब आपके वीडियो को पब्लिश करेगा, इन केस आपके वीडियो को यदि हांगकांग में वो पब्लिश करेगा, तो क्या हांगकांग की जनता समझ पाएगी ये? नहीं समझ पाएगी। इसलिए आप जिस भी कंट्री से बिलॉन्ग करते हैं, आप उस कंट्री को सेलेक्ट कीजिए, इंडिया, ठीक है? उसके बाद मैं वन बाय वन जाता हूँ। अभी देखिए ये कीवर्ड, दोस्तों ये कीवर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है कि आपने कभी देखा होगा कि जैसे आप सर्च करते हैं यहाँ पे, जैसे आप यूट्यूब पे ऐसे जाइए और यूट्यूब पे जाते हैं तो आप कोई भी कीवर्ड सर्च कीजिए, यूनिवर्स 4D, मैं सर्च करता हूँ यूनिवर्स 4D। देखिए ये मेरे चैनल्स का लोगो है और ये पहला जो आया दोस्तों ये आया। क्यों आया, कैसे आया? पता है क्यों आया? बस इसकी वजह से, इसकी वजह से। यदि मैं यहाँ से ये हटा दूँ तो शायद सर्च करूँ तो सर्च ही ना हो मेरा चैनल। तो दोस्तों ये कीवर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है और ये कीवर्ड आपको हेल्प कहाँ करता है? अब सवाल उठता है कि आपके चैनल्स जो हैं, आपके जो चैनल्स हैं, आप कॉमेडी में अलग अलग कैटेगरी जैसे कीवर्ड है आप डाल सकते हैं। जो भी आप अब क्या होता है कि सबसे ज़्यादा कॉमेडी जो है, जैसे अलग अलग हमारे कॉमेडियन हुए हैं, तो आप अपने हिसाब से कॉमेडी डालते हैं। तो इसको भी यदि आप बूस्ट करना चाहते हैं तो आप किसी भी हीरो या जो भी फेमस हमारे आर्टिस्ट हैं उनका नाम भी यहाँ पे डाल सकते हैं, ताकि यदि उनका उनके नाम से बेसिकली किसी ने सर्च किया, मान लीजिए कि असरानी के नाम से किसी ने सर्च किया या राजपाल यादव के नाम से सर्च किया। अभी तो ये तो हमारे शायद पुराने एक्टर्स हैं तो इनको अभी शायद उतना ना सर्च करें, बट जनरली जो हमारे बड़े जैसे ब्रह्मानंद, अब उनके नाम से यदि आप सर्च करेंगे, ठीक है, यदि आप इसमें ये कीवर्ड सर्च करेंगे तो क्या होगा कि ब्रह्मानंद के तो आएंगे ही कॉमेडी, बस उसके नीचे आपके भी चैनल्स शो होंगे। तो ये कीवर्ड्स का दोस्तों यही रोल्स है बेसिकली। आप डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें, आपको जो भी चीज़ें पसंद है आप डाल सकते हैं। जैसे मैं टेक्निकल और उसमें डालता हूँ, फिर भी मैं यूट्यूब यूट्यूब से रिलेटेड वीडियो क्यों डाल रहा हूँ? इसलिए डाल रहा हूँ कि कोई भी यदि जानना चाहे, मान लीजिए उनको भी लगता है कि मैं भी यूट्यूब पे कुछ कर सकता हूँ या अपने चैनल्स पे वीडियो डाल के मैं उसको चाहता हूँ कि पब्लिक के सामने अपने टैलेंट को प्रदर्शित करना है, तो वो कर सकता है। इसलिए मैं जो है ना बेसिकली आप जाएँगे तो मैं टेक्निकल रिलेटेड वीडियो डालता हूँ, लेकिन फिर भी बेसिकली मैं यूट्यूब के बारे में भी मैं वीडियो डालता हूँ, ताकि यदि कोई यूट्यूब से रिलेटेड वीडियो बनाना चाहे, वीडियो डालना चाहे तो वो भी कर सकता है। तो ये आपके और ये कहाँ काम आता है? ये बेसिकली जब आप अपलोड करेंगे ना तो आप कीवर्ड डालते हैं तो वहाँ पे भी ये तो डायरेक्ट ये सारे कीवर्ड आप पहले से लिख के रख लीजिए, क्योंकि आप जो भी चीज़ों जिस भी फील्ड में बेसिकली आप वीडियो डालते हैं, जिस भी फील्ड से रिलेटेड आप वीडियो डालते हैं, तो उस फील्ड से रिलेटेड आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है ये कीवर्ड। अब आप एडवांस सेटिंग में जाएंगे तो एडवांस सेटिंग में देखिए ऑडियंस के बारे में क्या, सिंप्लीफाई योर वर्क फ्लो टू सेलेक्टिंग ए चैनल सेटिंग। देखिए खुद बोलता है कि आप सिंप्लीफाई कीजिए आपका चैनल सेटिंग क्या है। उसके बाद डू यू वांट टू सी द चैनल्स मेड फॉर किड। अब आप बताइए, आपने चैनल्स बना लिया और पता चला कि आप तो एडल्ट लोगों के लिए बनाते हैं, मतलब एबव 18। कहने का मतलब यदि मैं ये सेलेक्ट कर लूँ, यस सेट दिस चैनल इज मेड फॉर किड, बट आपका चैनल्स तो किड के लिए ही नहीं, तो फिर आपका चैनल्स कैसे ग्रो होगा बताइए? नहीं होगा ना। इसलिए मैंने बोला बहुत ही इंपॉर्टेंट सेटिंग्स है दोस्तों। आई वांट टू रिव्यू दिस सेटिंग फॉर एवरी वीडियो। अब हर एक वीडियो आप डालते हैं, अब हर एक वीडियो के लिए तो आप सेटिंग नहीं कर सकते ना। इसलिए एक जनरली यदि आप बच्चे के लिए वीडियो बना रहे हैं तो बच्चे का सेलेक्ट कीजिए, यदि आप बड़ों के लिए बना रहे हैं तो आप यहाँ पे सेलेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि यूट्यूब भी चैनल्स के वीडियो को बूस्ट करता है। आप चिल्ड्रन का सेलेक्ट कर, फिर वो चिल्ड्रन के सरकमस्टांस से जो उसके इन्वायरमेंट है उसमें वो उसके जो सब्सक्राइबर्स हैं
जो उनके देखने वाले व्यूअर्स हैं उसमें कम्युनिटी में वो पोस्ट करेंगे। अभी ये क्या है, गूगल एड्स अकाउंट लिंक। बेसिकली ये जब आपका लिंक अकाउंट, बेसिकली ये जब एडसेंस में हम जब ऐड करते हैं तब जाके इसकी ज़रूरत पड़ती है, इसकी ज़रूरत पड़ती है। तो एडसेंस बेसिकली कैसे क्रिएट करते हैं तो वो भी मैंने चैनल्स पे बेसिकली मैंने दिखाया है। जैसे लिंक आप अकाउंट कीजिए, लिंक अकाउंट कीजिए तो देखिए ये क्या कह रहा है, एंटर योर लिंक नेम। अब आपके चैनल्स को मान लीजिए, इसको यदि आप गूगल के किसी भी उससे लिंक करना चाहते हैं, ये बेसिकली एडसेंस के रिलेटेड है। अब जैसे आपने 2 चैनल्स बनाए, 2 चैनल्स में मान चाहते हैं कि एक ही एडसेंस पे देखिए एड्स कस्टमर आईडी बेसिकली जब एडसेंस ये डिफरेंट चीज़ क्यों है, क्योंकि जब आपका मोनेटाइज हो जाता है तो अर्निंग, जब एडसेंस के हम लोग अकाउंट बनाते हैं तो उसमें बेसिकली ये कस्टमर आईडी दी जाती है, उसमें बेसिकली ये कस्टमर आईडी दी जाती है। तो मैं इसके बारे में भी बताता हूँ। अब आप निकनेम सेलेक्ट कर सकते हैं। तो अभी अभी बेसिकली हमें यदि मान लीजिए कि एक चैनल के लिए एक ही बनाइए ना, उसको ऐड करने की क्या ज़रूरत है आपको, अभी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब आपका मोनेटाइज हो जाएगा चैनल तो फिर जा करके आप एडसेंस बना करके आप डाल दीजिए, वो ऑटोमेटिकली बेसिकली इसको आपको लिंक करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। फिर भी यदि आप चाहते हैं कि एक ही कस्टमर आईडी से आप मल्टीपल चैनल्स को बेसिकली ऐड करना चाहते हैं, उसके साथ ऐड करना चाहते हैं चैनल्स को, तो आप उसके साथ ऐड कर सकते हैं। ये भी एक मतलब पब्लिश करने का अपना तरीका है। तो उस तरीके से भी बड़े बड़े यूट्यूबर्स ये करते हैं चैनल्स को ग्रो करने के लिए। अभी क्या है, ओनली लेट लिंक अकाउंट योर चैनल वीडियो आ जाए। अभी देखिए क्या है, ऑटोमेटिक कैप्शन डोंट शो पोटेंशियली इन अप्रोप्रिएट वर्ड। अब ये क्या होता है बेसिकली ऑटोमेटिकली कैप्शंस जो हम बेसिकली जो आते हैं, हम चाहते हैं कि उसको बंद कर दो। क्योंकि जब आप वीडियो पे चैनल्स अपलोड करते हैं तो वो बाय डिफ़ॉल्ट अभी बेसिकली ऑटो जनरेटेड, आप ऐसे सेलेक्ट कर सकते हैं, नहीं भी सेलेक्ट करते हैं। यदि आप चाहते हैं कि वो हाईलाइट ना हो तो आप इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे आप कुछ भी बोलते हैं वीडियो रिकॉर्डिंग करते टाइम आप कुछ भी बोलते हैं तो वो क्या होता है, पॉपअप होते रहता है एडवर्टाइजमेंट। अब आप चाहते हैं कि हमारे चैनल्स पे एडवर्टाइज आ ही नहीं, तो आप उसके लिए अगर अब आप यूट्यूब पे वीडियो बना रहे हैं किस लिए, अर्निंग करने के लिए और आप अपने इंटरेस्ट बेस्ड आप ऐड उसमें लगा ही नहीं सकते तो क्या फ़ायदा। इसलिए डिसेबल आपको सेलेक्ट नहीं करना, कभी कभी बाय डिफ़ॉल्ट ये रहता है, वो आपके वीडियो चलेंगे उस पर ऐड ही नहीं आएगा, अर्निंग कहाँ से होगी आप। और क्लिप, अलाउ व्यूअर क्लिप माय कंटेंट। अब बेसिकली ये क्या होता है ना, क्लिप कहने का मतलब होता है कि अब मल्टीपल जैसे क्या होता है, क्लिप का मतलब क्या होता है बेसिकली क्या है, इफ यू deselect these options viewer will not able to clip your content and existing clip of your content will be disabled। कहने का मतलब ये होता है कि उसमें मल्टीपल जब आप प्लेलिस्ट जब आप मल्टीपल 10-20 वीडियो जब डाल देते हैं तो उसके बाद नेक्स्ट क्लिप क्या है, तो सामने मान लीजिए कि व्यूअर देख रहा है और वो जब एंड होता है, ठीक है, तो क्या होता है एक विंडो पॉपअप होती है, उसमें बहुत सारे जो चैनल्स वीडियो है वो भी दिखाते हैं और साथ साथ जो आपके वीडियो है वो भी उसमें दिखता है। तो यदि उसको दूसरे वीडियो भी पसंद आए तो वो क्लिक कर सकता है। अब यहाँ क्या, ये मैनेज यूट्यूब अकाउंट देखते हैं इसमें क्या है। बेसिकली ये अलग पार्ट है, इसके बारे में जो है ना हम और भी डिटेल में डिस्कस करेंगे, ये अलग चीज़ है। पहले हम इस सेटिंग्स के बारे में डिस्कस करेंगे। उसके बाद रिमूव, यदि आप यूट्यूब के कंटेंट को रिमूव करना चाहते हैं, ठीक है, यदि आप रिमूव करना चाहते हैं कंटेंट, मान लीजिए डिलीट करना चाहते हैं तो ये ऑप्शन है, लेकिन अभी हमें नहीं करना डिलीट। अभी अपलोड डिफ़ॉल्ट जो मैंने आपको बताया, अपलोड डिफ़ॉल्ट में अभी जाएंगे तो यहाँ पे क्या है, बेसिक इन्फो क्या है, जैसे टाइटल्स जैसे लिखते हैं, जैसे कि ये जैसे ऑटो सब्सक्राइबर इंक्रीज, ये जो टाइटल्स होता है बेसिकली वो ये होता है, ये टाइटल देखिए यहाँ पे लिखी हुई है टाइटल। अब उसके डिस्क्रिप्शन,
अब इसके डिस्क्रिप्शन क्या होते हैं, आप जिस भी, अब जैसे कॉमेडी से रिलेटेड वीडियो बनाते हैं तो आप पहले से जो है ना लार्ज नंबर ऑफ सेंटेंसेस जो है ना इसमें डाल सकते हैं। जैसे कि मैं बताता हूँ आपको, जैसे ये इसको आप क्लिक कीजिए, क्लिक कीजिए तो देखिए इसमें जब मोर में जाएंगे तो देखिए ये सारी चीज़ें, ये देखिए ये सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई है। तो अपलोड करने के बाद आप एडिट करके लिखेंगे, इससे अच्छा पहले ही जो है ना आप इसमें क्या कीजिए, इसमें डाल दीजिए ये सारी चीज़ें, बाद में जब एडिट करना होता आप एडिट कर लीजिए। विजिबिलिटी, अब देखिए ये क्या है, अनलिस्टेड। अब चाहते हैं कि विजिबिलिटी क्या है, किसको विजिबिलिटी करना चाहते हैं। बेसिकली आपको हमेशा क्या करना है, अनलिस्टेड और पब्लिक। बेसिकली क्या होता है, अभी तो बेसिकली हम सेटिंग्स में जा रहे हैं, जब तक आप वीडियो डालेंगे नहीं तब तक पब्लिक, प्राइवेट और अनलिस्टेड 3 ऑप्शन बेसिकली आपको देता है। ड्यूरिंग अपलोडिंग वो अनलिस्टेड रहता है। जब आप उसको यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पर लाएंगे तो वहाँ पे 3 वर्ड्स बेसिकली लिखे होते हैं, पब्लिक, प्राइवेट, अनलिस्टेड। आपको पब्लिक सेलेक्ट करना होता है जनरली। ये अनलिस्टेड बेसिकली बाय डिफॉल्ट रहता है विजिबिलिटी के लिए। लेकिन जब आप यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पे जाएंगे तो आपको कैसे वीडियो अपलोड करें, बेसिकली मैंने उसके बारे में बताया, तो वो जगह जा करके वो देख लीजिए। ये 3 ऑप्शंस बेसिकली वहाँ पे अवेलेबल रहता है। अभी देखिए ये टैग, देखिए ये टैग, अभी जैसे मैंने टैग के बारे में बताया था, ये क्या है, टैग। देखिए चैनल्स के कीवर्ड, ये क्या है, चैनल्स के कीवर्ड। ये क्या है, चैनल्स के, बेसिकली है ये 2 अलग अलग चीज़ें। बट ये बेसिकली जब अपलोड करते हैं उस टाइम वो टैगिंग की ज़रूरत पड़ती है हमें। जैसे कि जब आप हैस कुछ भी जब आप लिखते हैं, टाइटल्स में लिखते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिखते हैं, तो वो सारे डिस्क्रिप्शन जो है ना बेसिकली आप यहाँ भी डाल सकते हैं। बस उसके लिमिटेशंस है 500 वर्ड। तो बेसिकली ये टाइटल्स हैं, टाइटल्स जो आपने चैनल्स में जो ये कीवर्ड लिखे हैं तो आप वहाँ टाइटल्स में भी, टाइटल्स में जा करके सेम एज इट इज जो है ना आप वहाँ पे जा करके पेस्ट कर दीजिए ये। और उसके बाद एडवांस सेटिंग, एडवांस सेटिंग में आप ये देखेंगे कि आपके वीडियो का लैंग्वेज क्या है, आपके वीडियो का क्या लैंग्वेज है, इंग्लिश है, हिंदी है। तो आप वो सेलेक्ट करेंगे तो बेसिकली जो क्या, वो जो पॉपअप होते रहेगा तो वो हिंदी में पॉपअप होगा। सर्टिफिकेशन ये हमारा ध्यान रखिएगा नन ही रहेगा। ये टाइटल, डिस्क्रिप्शन, लैंग्वेज बेसिकली आप इसे सेलेक्ट कर सकते हैं। बट एक बार जब आपने टाइटल बेसिकली जो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर रहे हैं लैंग्वेज, तो ये सेलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी हमें, क्योंकि नॉर्मली जो है, जो आपके टाइटल्स एंड डिस्क्रिप्शन लैंग्वेज, ऐसे बेसिकली आप इसे सेलेक्ट कर सकते हैं टाइटल एंड। लेकिन उसमें क्या होता है ना कि बहुत लोग मान लीजिए कि हिंदी का भी यूज कर देते हैं, कुछ वर्ड इंग्लिश का भी यूज कर देते हैं, तो इसलिए यहाँ पे मान लीजिए हिंदी सेलेक्ट करेंगे तो आप लिखते टाइम हो सकता है कि वो ले ही ना। तो इससे अच्छा ये आप सेलेक्ट मत कीजिए और फ्रंट में वीडियो के एडिट में जा करके आप वहाँ पे कर सकते हैं। कमेंट, अभी देखिए कमेंट सेक्शन को आपको ऑन रखना है। क्यों रखना है ऑन, क्योंकि मान लीजिए आपके वीडियो को किसी ने देखा, उसको बहुत ही अच्छा लगा तो आपको कमेंट किया कि हाँ भाई आपने बहुत ही अच्छा वीडियो बनाया, इस टाइप के वीडियो आप और बनाइए। या उसकी ऐसी डिमांड होगी कि आप इस टाइप की वीडियो क्यों नहीं बनाते, तो फिर अपने व्यूअर्स के हिसाब से आप अलग, उसके हिसाब से भी आप वीडियो बना सकते हैं। कमेंट में इसको आप ऑन ऑफ कर सकते हैं, इसको ऑफ कर सकते हैं कि कोई कमेंट हमें लिखे ही ना। कभी कभी क्या होता है कि गलत कमेंट्स भी डाल देते हैं लोग, जो शायद अच्छा नहीं लगता, तो आप कमेंट सेक्शन को ऑफ कर सकते हैं कुछ टाइम के लिए, 1 दिन के लिए, 10 दिन के लिए, फिर आप ऑन कर दीजिए। उसके बाद मोनेटाइजेशन, मोनेटाइजेशन में तो आपको पता है बेसिकली मोनेटाइजेशन का जो ये बेसिकली जो क्राइटेरिया है ना मोनेटाइजेशन का, ये क्राइटेरिया क्या होता है कि आपका चैनल्स जब मोनेटाइज हो जाता है तब की सेटिंग होती है। जब मोनेटाइज नहीं होता है तो इसकी ज़रूरत जो है ना हमें बेसिकली बाद में पड़ती है।
ये बाय डिफ़ॉल्ट, ये बेसिकली बाय डिफ़ॉल्ट ये सब चीज़ें रहती है, तो ये आपको टिक मार्क पे ही सेलेक्ट करके रखना है। ये अभी परमिशंस, अभी देखिए जैसे ये है, मैं ओनर हूँ इसका, तो ये बेसिकली परमिशंस है हमारे। अभी कम्युनिटी, कम्युनिटी टैग में जाने के बाद इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि मैनेजिंग मॉडरेटर, उसके बाद स्टैंडर्ड, ये बेसिकली क्या है मैं बताता हूँ। ये देखिए मैनेजिंग मॉडरेटर, इस पे आप क्लिक करेंगे तो इन्होंने क्या लिखा है, these users have the same capabilities and standards moderators, but in addition they can manage block board and changes live moderate। अब इसमें क्या होता है ना कि अब जैसे लाइव आप कुछ भी पर वो कर रहे हैं, ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि बहुत सारे कीवर्ड्स जो है ना आप यहाँ पे पहले से फिट कर सकते हैं कि ये कीवर्ड्स यदि कोई डाले तो वो ले ही नहीं। और उसमें गलत वीडियो के चैनल्स भी लोग डाल देते हैं कि ये इससे यदि शुरू हो तो वो चीज़ें हमें एक्सेप्ट ही ना करें। यदि आपको वो चीज़ें ऐड करना है तो आप कर सकते हैं, लेकिन एक्सटर्नली ये चीज़ें आपको बेसिकली नहीं करना है। अभी जैसे स्टैंडर्ड मॉडरेटर, मैनेजिंग, तो यही चीज़ें हैं कि आप किसको अप्रूव करना चाहते हैं, किस यूआरएल को अप्रूव करना चाहेंगे, किसको नहीं करना चाहेंगे। तो ये कम्युनिटी गाइडलाइंस के हिसाब से आप यूआरएल्स को बेसिकली, अब जैसे कि टेलीग्राम में आप देखेंगे कि बहुत सारे उस पे जब आप कुछ भी डालते हैं तो उसमें प्रॉब्लम्स क्या आती है कि अ, उसमें इश्यूज क्या आते हैं टेलीग्राम पे। यदि आप मान लीजिए कि 60,000 लोग सब्सक्राइबर उसमें हैं अवेलेबल, और उसमें आप डालना चाहते हैं कि कृपया इस नंबर पे चैट करें, तो आप देखेंगे कि वो नंबर नहीं लेता है, क्या करता है, रिमूव कर देता है। तो वो सेटिंग्स होती है, तो वही इसी टाइप की सेटिंग्स बेसिकली आप यहाँ पे डाल सकते हैं। और देखिए डिफ़ॉल्ट, डिफ़ॉल्ट में क्या है, कमेंट ऑन ऑफ, ये सेटिंग है जो भी मैंने बताया। मैसेज इन योर लाइव चैट, अब जब लाइव चैट होती है, अब जैसे जब लाइव स्ट्रीमिंग करेंगे तो बेसिकली वहाँ पे जो है ना, मान लीजिए कोई गलत वर्ड्स बेसिकली लिखते हैं, तो उसको आप क्या कर सकते हो, होल्ड कर सकते हैं पोटेंशियली कि कोई भी चैट में चैट ही ना करें मुझसे। चैनल्स गाइडलाइन, बेसिकली आप एक वेलकम मैसेज लिख सकते हैं, ये 85 वर्ड्स का बेसिकली चैनल, ये वेलकम मैसेज है। वेलकम मैसेज कहने का मतलब क्या होता है कि वेलकम मैसेज मैं बताता हूँ। जैसे यही यही आप लीजिए और इसको आप सेलेक्ट कीजिए, तो ये यहाँ पे जो लिखा हुआ है बेसिकली, ये देखिए यहाँ पे जो लिखा हुआ है ये वेलकम मैसेज बेसिकली वहीं पे आता है। तो आप वहाँ पे जा कर के बेसिकली लिख सकते हैं वेलकम योर गाइडलाइन। और ये चीज़ें क्रिएटर डेमोग्राफी आप जाएंगे तो ये बेसिकली टेक सर्वे है, बीच बीच में ऐसे सर्वे आपको बेसिकली वो बताते रहेगा। कहने का मतलब है कि यदि आपको यूट्यूब में बहुत सारी चीज़ें हैं, यदि आपको लगता है कि ये चीज़ें यूट्यूब में होनी चाहिए तो आप उस सर्वे में डाल सकते हैं। यूट्यूब खुद आपको देता है कि क्या चीज़ें आपको अच्छी लग रही है, क्या चीज़ें अच्छी नहीं लग रही, तो ये सारी चीज़ें बताता है। एग्रीमेंट, एग्रीमेंट में बेसिकली आपको कुछ नहीं करना, वो एज इट इज रहेगा। तो अभी बेसिकली मैं सेव नहीं कर रहा, इसको कैंसिल करूँगा, क्योंकि अभी मैं सेटिंग्स के बारे में बेसिकली हमारा फोकस था। तो दोस्तों ये कैसा लगा, क्योंकि देखिए ये इम्पोर्टेंट क्यों है कि आपने चैनल्स बना लिया, वीडियो डाल दिया, सेटिंग्स करेक्ट होनी चाहिए, तभी तो वो लार्ज नंबर ऑफ पीपल तक वो रीच कर पाएगा और आपके सब्सक्राइबर इंक्रीज आएंगे। तो सेटिंग्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो मैंने अभी आप लोगों के सामने डिस्कस किया। तो दोस्तों ये कैसा लगा आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, आपका दिन शुभ हो।